गाइस, वेलकम टू आवर चैनल कॉलेज ट्रीटमेंट। तो वेबजी 2021 की जो नई काउंसलिंग प्रोसेस आई है उसको डिटेल में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हम अपने काउंसलिंग को बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। हालांकि प्रोसेस बहुत लंबा था, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए थे वो पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो काउंसलिंग होने वाले वो 3 राउंड की बेसिकली होने वाली है, 2 एज ए मेन राउंड और 1 एज अ मॉप अप राउंड होगा। सारी चीजों को हम वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है वेबजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और रजिस्ट्रेशन की पोर्टल जो है वो ओपन कर दी गई है। हालांकि 13 से ओपन होने वाली थी, लेकिन ये पोर्टल अभी ओपन कर दी गई है, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो अभी कर लो, या फिर कल भी आप कर सकते हो, परसों भी कर सकते हो। 16 तक बेसिकली इसकी डेट्स हैं। एक बार जब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो वहां पे आपको जो कैटेगरी का मॉडिफिकेशन है वो देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरी आ रही थी कि कैटेगरी अगर हम चेंज करना चाहें तो वहां पे मॉडिफिकेशन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद आपको 300 का पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब जो ये चॉइस फिलिंग करनी है आपको एक सीक्वेंस वाइज रखना है। हालांकि आप मैक्सिमम चॉइसेस भर सकते हो, इसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा ड्रॉबैक नहीं होता है कि आप इतने ही चॉइसेस भरोगे तभी आपको कॉलेज मिलेगा। बस एक परफेक्ट सीक्वेंस में भरना चॉइसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। टॉप टू बॉटम आप अपने सीक्वेंस को रेडी करो और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग को भरो। इन केस आप हमारी असेसमेंट लेना चाह रहे हो तो चॉइस फिलिंग के लिए एक 999 का प्लान है, जहां पे हम आपको चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करेंगे, और वो आपके अकॉर्डिंग कस्टमाइज चॉइस फिलिंग होगा। जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो ब्रांच आपको चाहिए, जो कॉलेजेस में आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग एक प्रेफरेंस ऑर्डर सेट करके देंगे, और एक कॉल असेसमेंट मिलेगा जिनमें कि हम सारी चीजों को डिटेल में बताएंगे किस तरीके से आपको काउंसलिंग करना है। इन केस आप पूरी की पूरी मेंटरशिप चाह रहे हो वेबजी काउंसलिंग के लिए, तो जो दूसरा प्लान है आप उस पर भी जा सकते हो, 4999। और इन केस आप वेबजी के अलावा जेई मेन के थ्रू भी या फिर कोई और काउंसलिंग के थ्रू भी जाना चाह रहे हो तो 14999 का प्लान है। इसमें मल्टीपल काउंसलिंग के लिए आपको असेसमेंट मिलेगा, परफेक्टली एक मेंटोर आपको अलॉट कर दिया जाएगा, जिससे आप सारी चीजें डिटेल में पूछ के हर राउंड के बाद क्या क्या चीजें करनी है, आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने, कोई भी मिस्टेक ना हो और एक बहुत बेहतरीन कॉलेज मिल सके, उसके लिए हमारा वो प्लान भी आप परचेज कर सकते हो। चॉइस फिलिंग के बाद फर्स्ट राउंड की रिजल्ट डिक्लेयर होगी। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट राउंड में इन केस कॉलेज अलॉट होता है तो आपको 5000 का सीट एक्सेप्टेंस फीस पे करना होगा। इन केस कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आपको फर्दर कुछ भी नहीं करना है, आप सेकंड राउंड में एलिजिबल हो। 5000 का पेमेंट करने के बाद आप अपने अलॉटमेंट लेटर को निकाल लोगे, और जो जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन किया गया है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर कर दे रहा हूँ, वो डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपने अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाओगे। इन केस आप वहां पे रिपोर्ट नहीं करते हो तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होगी, वो सीट आपकी कैंसिल्ड हो जाएगी। तो डेफिनेटली रिपोर्ट करना जरूरी है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकल रिपोर्ट करना है बेसिकली। और यहाँ पे जैसे ही आप रिपोर्ट कर लेते हो तो वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, यस या नो का। इन केस आप जाना चाहते हो, फर्दर आगे राउंड में देखना चाहते हो कि आपको अपर प्रेफरेंस मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो आप यस करोगे। तो उसमें क्या होगा कि आपकी पहली सीट एज इट इज बनी रहेगी जब तक आपको अगले राउंड में नई सीट नहीं मिल जाती। इन केस नई सीट जैसे ही अलॉट हुई तो प्रीवियस सीट ऑटोमेटिकली आपकी कैंसिल हो जाएगी, वो किसी और को अलॉट हो जाती है, ठीक है। और इन केस अगर आप जो इंस्टीट्यूट मिला हुआ है, जो ब्रांच मिला हुआ उससे टोटली सेटिस्फाइड हो, तो फिर आपको नो का ऑप्शन ऑप्ट करना है। वो एज ए फ्री ऑप्शन ऑप्ट करेगा, बिहेव करेगा कि आप उस इंस्टीट्यूट और उस ब्रांच के साथ सेटिस्फाइड हो। तो बेसिकली ये प्रोसेस राउंड 1 में होने वाला है। फिर राउंड 2 में कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं वो बता देता हूँ। जिनको पहले राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ वो एलिजिबल है, या फिर जो कि अपग्रेडेशन के प्रोसेस पे गए हैं, अपग्रेडेशन में यस किए हैं, वो बच्चे भी एलिजिबल हैं। और तीसरे वैसे बच्चे जिनको राउंड 1 में किसी कैटेगरी से सीट अलॉट हुआ और उनके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। लेट करो कि आपकी ओबीसी कैटेगरी से कोई सीट अलॉट हो गई लेकिन आपके पास ओबीसी सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि वो सीट आपकी कैंसिल्ड हो जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, और आपको जनरल कंसीडर कर दिया जाएगा, लेकिन आप काउंसलिंग में बने रहोगे, आप बाहर नहीं निकलोगे। तो अगले राउंड में आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो एज ए जनरल कैंडिडेट अलॉट होगा, और ये केवल उनके लिए जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग कर रहे हैं। बाकी अदर स्टेट वाले ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो सारे एज ए जनरल कंसीडर ही होते, तो वो डरने वाली बात नहीं। अब राउंड 2 के रिजल्ट के आने के बाद क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी वैसे कैंडिडेट की जिनको प्रीवियसली कॉलेज अलॉटेड था और अपग्रेडेशन में वो गए हुए थे और नया कॉलेज अलॉट हो गया, तो प्रीवियस कॉलेज आपका कैंसिल हो जाएगा और नया कॉलेज जो है आपका अलॉटेड है, वहां पे आपको रिपोर्ट करना और फर्दर अपना एडमिशन प्रोसेस को खत्म करना है, क्योंकि राउंड 2 जो है वो लास्ट राउंड है, उसके बाद मॉप अप राउंड होगा, ठीक है।
उसके बाद वैसे कैंडिडेट जो कि अपग्रेडेशन पे गए हुए थे लेकिन नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो जिनको नया कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उनको प्रीवियस कॉलेज एज इट इज बना रहेगा और वहां पे जाके अपना फर्दर एडमिशन प्रोसेस खत्म करना है आपको। और वैसे स्टूडेंट जिनको फ्रेश अलॉटमेंट हुआ, मतलब फर्स्ट राउंड में कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ था, सेकेंड राउंड में जाके उनकी अलॉटमेंट हुई, तो उनको 5000 का पेमेंट करके सीट को एक्सेप्ट करना है और फिर अलॉटेड इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवाना है और अपने एडमिशन प्रोसेस को भी खत्म करना है। तो वैसे स्टूडेंट जो है वो सेकंड राउंड के आउटकम्स में आ रहे हैं। अब मॉप अप राउंड की बात करते हैं और देखते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले वैसे कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट किया वो भी कैंडिडेट एलिजिबल है। दूसरे वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सेकंड राउंड में अपने एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट किया वो भी एलिजिबल है। तीसरे वैसे कैंडिडेट कैटेगरी के कारण उनकी सीट कैंसिल हुई है राउंड 2 में और वो फर्दर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, एज ए जनरल कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे। फिर वैसे कैंडिडेट जिन्होंने सेकंड राउंड में सीट तो एक्सेप्ट किया था लेकिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा नहीं पाए थे, रिपोर्टिंग सेंटर पे नहीं पहुंच पाए थे, तो वैसे भी कैंडिडेट यहाँ पे मेंशन्ड है कि वो एलिजिबल। और वैसे कैंडिडेट जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो भी कैंडिडेट मॉप अप राउंड में एलिजिबल है। अब बात आती है मॉप अप राउंड में कैसे पार्टिसिपेट करना है। तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन तो आपकी पहले से हो रखी होगी लेकिन आपको पेमेंट जो है वो करना है। यहाँ पे दो चीजें मेंशन्ड है, न्यूमेरिकली 200 मेंशन्ड है लेकिन जो वर्ड्स में अगर हम देखें तो वो 300 मेंशन्ड है। तो आपको बेसिकली मान के चलो 300 का फिर से पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको फिर से चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा, तो आप फिर से चॉइस फिलिंग कर सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है इन केस, या फिर वही चॉइस रखना है या फिर नए सिरे से चॉइस करना है, चॉइस फिलिंग करना है, तो सारी चीजें आप मॉप अप राउंड में कर सकते हो, उसके लिए आप एलिजिबल हो। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग कर लोगे फिर आपकी मॉप अप राउंड की अलॉटमेंट आएगी। मॉप अप राउंड की अलॉटमेंट आने के बाद आपको फिर से जो अलॉटेड इंस्टीट्यूट है वहां पे रिपोर्ट करना है, अपने सीट को एक्सेप्ट करना है पहले, उसके बाद रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने के बाद फर्दर अपना एडमिशन प्रोसेस खत्म करना। और इसके बाद वेबजी ने साफ डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी राउंड फर्दर नहीं आने वाले हैं एज ए मॉप अप राउंड, तो ये आप फाइनल राउंड मान के ही चलोगे। इन केस आप किसी भी राउंड में विड्रॉल लेना चाह रहे हो तो विड्रॉल का भी ऑप्शन आपको दिया जाएगा, लेकिन जो ये विड्रॉल अमाउंट है जो आपने पेमेंट किया है वो 60 से 90 दिनों में रिफंड होगा, तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें थी कंप्लीट प्रोसेस। इसके अलावा अगर आप कॉलेज प्रिडिक्ट करना चाह रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, तो उसके लिए कॉलेज टी पॉइंट ने ऑलरेडी एप्लीकेशन के अंदर वेबजी की प्रिडिक्टर ला दी है जो बहुत डिटेल्ड में आपको बताती है, फिल्टर के ऑप्शन दी हुई है, कॉलेज की क्या प्लेसमेंट स्टेट रही थी, क्या फीस स्ट्रक्चर है, सारी चीजें वहां पे आपको अवेलेबल मिलेंगी। तो डेफिनेटली कॉलेज टी पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। और इनकेस आप हमारे थ्रू काउंसलिंग असेसमेंट चाह रहे हो तो गूगल डॉक की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको डेफिनेटली भर देना ताकि हम आपके साथ कनेक्टेड हो पाए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।